श्रेयस अय्यर को नहीं रिटेन करेगी केकेआर? इन दो बड़े कारणों से अगले साल बदल जाएगा केकेआर का कप्तान। हाँ यार, इस वक्त सोशल मीडिया पर यही चर्चा पुरजोर हो रही है। चर्चा यह कि अगले साल केकेआर का कप्तान बदल जाएगा। अगर हम बात करें इस चर्चा की तो वजह यह है कि क्रिकबज़ की एक रिपोर्ट छपी है। उस रिपोर्ट के अनुसार केकेआर ने अभी कोई भी फैसला श्रेयस अय्यर को लेकर नहीं किया है। वहां पर ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, वहां पर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी तक कोई सुनिश्चित फैसला श्रेयस अय्यर को लेकर नहीं किया गया। क्रिकबज़ की रिपोर्ट के अनुसार जो केकेआर खेमा है वो सोच रहा है कि अभी रिटेन किया जाए श्रेयस अय्यर को या फिर नहीं किया जाए। आपको बताते चले कि 31 अक्टूबर वो आखिरी तारीख है जब केकेआर को अपना रिटेंशन लिस्ट सौंप देना है, यानी कि उनको खुलासा कर देना है कि किन खिलाड़ियों को रिटेन करने वाले हैं और किन को रिलीज करने वाले हैं। वहीं अगर हम श्रेयस अय्यर की बात करें तो पिछले साल चैंपियन बनाया था कोलकाता नाइट राइडर्स को। बड़ा उनका महत्व था, जिस कारण यह माना जा रहा था कि अपने चैंपियन कप्तान को फर्स्ट रिटेंशन के तौर पे कोलकाता नाइट राइडर्स अपने साथ रखना चाहेगी, क्योंकि कप्तान ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन यहां पर तो क्रिकबज़ ने अलग रिपोर्ट छाप दी है। क्रिकबज़ के रिपोर्ट के अनुसार दो ऐसे कारण बताए गए हैं जिसके कारण केकेआर और श्रेयस अय्यर का संबंध टूट सकता है। अगर हम बात करें कारण नंबर 1 की तो यह बताया गया है कि केकेआर खेमा बिल्कुल ही सुनिश्चित हो चुका है कि उनका पहला रिटेंशन कौन होने वाला है। यानी पहले रिटेंशन में तो श्रेयस अय्यर की चर्चा तक नहीं हो रही है। वहां पे बताया जा रहा है कि आंद्रे रसल पहले रिटेंशन होने वाले हैं, ये तय हो चुका है, ये सुनिश्चित हो चुका है, उसमें कोई दो राय नहीं, उसमें कोई संशय नहीं है। क्योंकि केकेआर खेमा ये जानता है, ये समझता है कि आंद्रे रसल का इंपैक्ट टी20 क्रिकेट में बहुत बड़ा है। वो ये भी समझते हैं कि पिछले संस्करण में अगर केकेआर का इतना दमदार प्रदर्शन आया था तो उसमें आंद्रे रसल का बहुत बड़ा योगदान था। वो ये भी समझते हैं कि आंद्रे रसल बतौर ऑलराउंडर उनके लिए बड़ी भूमिका अगले संस्करण में भी निभा सकते हैं। वो ये भी परखते हैं कि आंद्रे रसल डेथ ओवर में गेंदबाजी कर सकते हैं और बल्लेबाजी से फिनिशिंग टचेस दे सकते हैं, और ये दोनों काम टी20 क्रिकेट में सबसे कठिन, सबसे मुश्किल काम होते हैं। जिस वजह से वो आंद्रे रसल को पहला रिटेंशन रखना चाहते हैं। वहां पर वो कोई रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आंद्रे रसल को पूरा सम्मान देना चाहते हैं। यानी कि आंद्रे रसल का तय है पहला रिटेंशन होना। अब वो 18 करोड़ में होंगे या उससे ऊपर होंगे, ये अलग चर्चा का विषय है, ये अलग मुद्दा है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े कारण की। वहां पर यह बताया गया कि केकेआर खेमा जो 5 खिलाड़ियों को देख रहा है, ताक रहा है, उसमें श्रेयस अय्यर अपना जगह बनाते हुए नहीं दिख पा रहा है। क्योंकि केकेआर खेमे ने यह एनालिसिस किया है कि बतौर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर बहुत इंपैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। केकेआर खेमे ने यह भी एनालिसिस करके देखा है कि इस वक्त टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बहुत श्रेयस अय्यर का प्रभाव नहीं है। वो प्लेइंग 11 में भी हिस्सा नहीं हो पाते हैं, इवन स्क्वाड में भी जगह नहीं बना पाते हैं, जिस कारण से उनका वो ब्रांड वैल्यू भी नहीं है। बतौर टी20 बल्लेबाज उतने प्रभावशाली श्रेयस अय्यर अब नहीं दिखते हैं, जिस कारण से वो अपने वैल्यूएबल खिलाड़ियों को नहीं छोड़ सकते हैं श्रेयस अय्यर के लिए, सिर्फ और सिर्फ कप्तानी के लिए। क्योंकि अगर हम उनके वैल्यूएबल खिलाड़ियों की बात करें तो पहले तो आंद्रे रसल हो गए, जिसको पहले रिटेंशन के तौर पर रख रहे हैं। वहीं पर श्रेयस अय्यर का ईगो क्लैश हो सकता है, वहीं पर श्रेयस अय्यर केकेआर से नाराज हो सकते हैं। अब बात करें दूसरे रिटेंशन की तो वो सुनील नरेन होंगे। वहीं अगर हम तीसरे रिटेंशन पे आएंगे तो रिंकू सिंह होंगे। चौथे रिटेंशन पर आए तो फिर अगर हम बात करें तो वेंकटेश अय्यर होंगे, फिर नीतीश राणा होंगे, वरुण चक्रवर्ती होंगे, हर्षित राणा होंगे, फिल साल्ट भी उसी लड़ाई में लड़ रहे हैं। तो एक से बढ़कर एक खिलाड़ी उनके पास हैं, और इन सभी खिलाड़ियों की तुलना अगर टी20 क्रिकेट में श्रेयस अय्यर से की जाए तो श्रेयस अय्यर बहुत पीछे नजर आते हैं। यह एनालिसिस हुआ है, यह चर्चा हो रही है। तो आखिरकार सिर्फ और सिर्फ कप्तानी की बदौलत पर श्रेयस अय्यर को इनके ऊपर तरजीह दी जाए या नहीं दी जाए, यह ऊहापोह की स्थिति है, यह असमंजस की स्थिति है, यह फैसला लेना बाकी है, और यह बड़ा फैसला होगा। किसके जगह किसकी बलिदानी दी जाएगी श्रेयस अय्यर के लिए, यह भी अपने आप में चर्चा का विषय है। क्योंकि हर्षित राणा ने बहुत इंपैक्टफुल प्रदर्शन किया। उसके अलावा बात करें तो वेंकटेश अय्यर ने भी बहुत सारे प्रदर्शन किए। नीतीश राणा, उनका जबरदस्त इंपैक्ट रहता है केकेआर के लिए। रिंकू सिंह को रिटेन करना ही करना है, वरुण चक्रवर्ती को करना ही करना है, सुनील नरेन को करना ही करना है। तो कुछ खिलाड़ी तो एकदम मस्ट है और कुछ में चर्चा होगी, लेकिन वो भी श्रेयस अय्यर से आगे निकलते हुए टी20 फॉर्मेट में दिख रहे हैं। जिस वजह से केकेआर कोई फैसला नहीं ले पा रहा श्रेयस अय्यर को लेकर, जिस वजह से अभी तक ये सुनिश्चित नहीं हो पाया है कि श्रेयस अय्यर रिटेन होंगे या फिर रिलीज होंगे। और ऑक्शन टेबल पर वो देखना चाहते हैं कि श्रेयस अय्यर की क्या वैल्यू भी लगती है। तो ये दो बड़े कारण हैं। एक तो पहला कि वहां पर ईगो क्लैश खुद श्रेयस अय्यर का हो सकता है कि वो पहले रिटेंशन ना हो, वो पीछे चले जाएं,
और दूसरा बड़ा कारण कि वो जो अन्य खिलाड़ी हैं उनसे जब तुलनात्मक दृष्टि से देखा जा रहा है श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी, तो वो खिलाड़ी आगे निकलते हुए दिख रहे हैं, बतौर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर काफी पीछे होते हुए दिख रहे हैं। तो सिर्फ कप्तान के बदौलत क्या उनको रिटेन किया जाए या नहीं किया जाए, यही चर्चा पुरजोर हो रही है। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताइएगा कि आप क्या लगता है कि श्रेयस अय्यर को केकेआर को रिटेन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले रिपोर्ट में, तब तक आप अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।